Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. सो हेलो गाइस इट्स कुमार के मैंने अपनी इंजीनियरिंग टायर 4 कॉलेज से कंप्लीट की थी एंड देन आई वाज अनएम्प्लॉयड फॉर फ्यू मंथ्स। तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बट आफ्टर दैट आई गॉट ऑफ कैंपस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर्स फ्रॉम Amazon and Mia.net. And after that I have trained more than 1500 students of mine and made them crack 20 plus LPA. तो गाइज ये वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इन टाइप की कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फैंग कंपनीज, Amazon, Google, Microsoft, then FANG adjacent companies like Visa, Qualcomm, PayPal, and many more good product based companies. बट जो मोस्ट ऑफ द बच्चे डीएसए स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं टू प्रिपेयर फॉर ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड इंटरव्यूज ऑफ दिस कंपनीज इन 2026, वो सही नहीं है। ये कंपनीज अब अलग टाइप के डीएसए क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर रही है, ठीक है, अपने ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड इंटरव्यूज में। और कोई भी इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, यूट्यूबर ये सब के बारे में बच्चों को बता ही नहीं रहा है। तो बच्चों को क्या करना पड़ता है, वो लोग गलत टाइप का प्रिपरेशन कर लेते हैं, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर वो फेल होते हैं, तो उसका वजह से उनको और दुख होता है। फिर उनको पता चलता है बहुत महीनों सालों के बाद कि ये हमको सब गलत बताया गया था मार्केट में, सच्ची असलियत में तो ये सब हो रहा है। तो आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ट्रुथ को आपके सामने ऐसे कैसे रखूं। ये वीडियो में आई विल बी शेयरिंग उबर की लाइक उबर इंटरव्यू केस स्टडी, द उबर डीएसए राउंड्स फॉर SD1 एंड SD2। उबर अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वन रोल के लिए 60 to 65 लाख सीटीसीज देता है, ठीक है। 60 to 65 लाख रुपीज का पैकेज मिल जाता है, विच इज वेरी गुड फॉर फ्रेशर और 1 year एक्सपीरियंस पर्सन। एंड फॉर SD2 लाइक 2.5-3-4 years एक्सपीरियंस पीपल जो SD2 बनते हैं, उनको 80 to 85 लाख तक का 80 to 85 लाख रुपीज इंडियन INR का सीटीसी मिल जाता है। बट वो किस टाइप के डीएसए क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हम इस केस स्टडी में कवर करेंगे ताकि आपको एक्जैक्टली समझ आए। तो ये वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा ताकि, और मैं एंड में ये भी बताऊंगा कि इनके लिए हमको अच्छे से प्रिपरेशन कैसे करना है। ऐसे ही गाइज मैं Amazon, Google, जितनी भी कंपनीज हैं उनकी मैं जनरली क्या करता हूँ ना, बहुत सारे कम से कम 500 से 1000 रीसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस को मैं गो थ्रू करता हूँ। इनके 500 से 1000 रीसेंट ओए एक्सपीरियंसेस को गो थ्रू करता हूँ, और जितना भी मुझे डेटा पता चलता है उसको स्ट्रक्चर तरीके से ऑर्गेनाइज करके मैं आप लोग के सामने दिखाता हूँ, ताकि आप लोग की प्रिपरेशन में हेल्प हो पाए फॉर ऑल दीज गुड कंपनीज, ओके। और ये चीजें कोई नहीं करता है क्योंकि कौन इतना एनालाइज करना चाहेगा, बट मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द एंजॉयमेंट प्रोसेस। तो गाइस बच्चों की प्रिपरेशन में गलती कहाँ हो रही है मैं आपको अभी यहीं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं ना, वो स्टैंडर्ड डीएसए शीट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डीएसए शीट से कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो लीड कोड और जीएफजी पे ना बहुत सारे इजी इजी प्लस मीडियम क्वेश्चन करते हैं जो लगभग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड से थोड़े से ऊपर होते हैं, ठीक है। थर्ड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी इसके आगे वो ब्लाइंड 75 वाली लिस्ट कर लेते हैं और नीट कोड वाली लिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चे जब ये सब करते हैं ना तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है, आपको स्टैंडर्ड नॉलेज तो है। बट कंपनीज अपने ओए और इंटरव्यू में हार्ड और अनसीन डीएसए क्वेश्चंस पूछ रही है, हार्ड एंड न्यू डीएसए क्वेश्चंस, ठीक है। अब हर कंपनी का लेवल अलग अलग होता है, तो सबका हार्ड वाले क्वेश्चंस का लेवल भी अलग अलग है। तो कंपनी हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस पूछ रही है और बच्चे ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, टॉपिक्स, पैटर्न्स यही सब कर रहा है। ऑब्वियसली मेल नहीं खा रहा है तो बच्चे फेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि यही बच्चे हैं जो थोड़े न्यू न्यू क्वेश्चंस भी कर लेते मीडियम वाले 600 से 800 लीड कोड पे, फिर भी इनका लीड कोड कॉन्टेस्ट में रिजल्ट नहीं आता है, इनका कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट में रिजल्ट नहीं आता। कंपनियों के ऑनलाइन असेसमेंट में दिक्कत होती है, थोड़ा भी न्यू हार्ड क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व करना पड़ जाए इंटरव्यू में तो दिक्कत हो जाती है। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हमको बदलनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट बदल रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको शो करता हूँ कि एक्चुअली उबर के इंटरव्यूज में रिसेंटली क्या हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमको डिटेल में समझ में आएगा कि बात चल क्या रही है, ठीक है। तो चलो उबर का ये वाला SD2 एक्सपीरियंस को हम ओपन करके देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो एक बंदे ने अभी अभी 80 to 85 लाख सीटीसी का ऑफर क्रैक किया था उबर के अंदर, ओके राइट। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री प्रॉब्लम। गाइस आपको मालूम है ऑप्टिमल BST एक बहुत हार्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसमें ट्री भी इन्वॉल्व होता है, और वो सॉल्व करने के बाद आपको उसको ऑप्टिमाइजेशन भी आना चाहिए, तो ऑलरेडी बहुत हार्ड क्वेश्चन है। बट देखो उन्होंने क्या लिखा है, वेरिएशन ऑफ ऑप्टिमल BST। ओ माय गॉड, मतलब आपको ऑप्टिमल BST का तो पहली बात सब पता ही होना ही चाहिए कि क्वेश्चन में क्या होता है, और उसका वेरिएशन पूछा है, डायरेक्टली सेम क्वेश्चन नहीं दे दिया गया है, ठीक है। ओ माय गॉड, दिस वाज माय टफेस्ट राउंड। दूसरा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन गेम थ्योरी। डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन गेम थ्योरी कहीं भी कवर्ड नहीं होता है, कोई भी स्टैंडर्ड डीएसए ट्यूटोरियल्स, कोर्सेज, शीट्स कर लो नहीं मिलेगा। डीपी ऑन गेम थ्योरी सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कोड फोर्सेस के div 2D क्वेश्चंस में होता है, वो भी अगर आपने स्पेसिफिकली टॉपिक पढ़ा है तो। और उबर के SD2 रोल में ये पूछ रहे फॉर 80 to 85 लाख सीटीसी। ओ माय गॉड। तो मैं आप लोग को ना
क्लैरिटी दे देता हूँ कि हार्ड क्वेश्चंस देखो अलग अलग होते हैं, देखो सबका अलग होता है। एक टायर वन कंपनीज को ले लेते हैं, ये कंपनी सबसे ज्यादा पैकेज देंगी तो इनके हार्ड क्वेश्चन सच्ची में भयंकर होंगे। गूगल ले लो, उबर ले लो, और थोड़े बहुत। टायर टू में ले लो तो आप ले लो अमेजोन को ले लो, माइक्रोसॉफ्ट को ले लो, एटलाशन को ले लो। फिर टायर थ्री में आप ले लो पेपाल, वीजा, क्वालकॉम, एक्सपीडिया। तो ये मैं अपने हिसाब से टायर बना रहा हूँ। ये सब लाइक ये एकदम हार्डेस्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे, उससे थोड़ा सा कम हार्ड, उससे थोड़ा सा कम हार्ड, बट ये सब भी फिर भी आपको बहुत हार्ड पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो हार्ड क्वेश्चंस की ना आजकल जैसा सीन चल रहा है उसकी थोड़ी कैटेगराइजिंग कर लेते हैं। तो हार्ड इंटरव्यू डीएसए क्वेश्चंस मार्केट में इस टाइप के आ रहे हैं, मेरे बहुत रिसर्च के बाद मुझे पता चला है। देखो टाइप वन कैटेगरी का इसका होता है, देखो टाइप वन कैटेगरी ये होता है कि आपको ऐसा हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको ऐसा हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं जहां पर क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। पहले जो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो स्टैंडर्ड है, उसका फॉलो अप जब पूछते हैं ना तो बहुत क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग लग जाती है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो बच्चे ने रटा होता है, वो कर लेता है, फिर जब उसका फॉलो अप पूछते हैं तो नहीं कर पाता है। टाइप टू हार्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये डायरेक्टली हार्ड अनसीन क्वेश्चन होते हैं, ओए टाइप के। मतलब हार्ड तो है क्वेश्चन, मैं मानता हूं, बट इसके अंदर एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स भी यूज हो जाते हैं। ग्राफ और ट्री के एडवांस्ड मैनिपुलेटिव कॉन्सेप्ट्स और सेगमेंट ट्री ये सब यूज होने लग जाता है, ठीक है। तो ये टाइप का भी मुझे आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। टाइप थ्री सीधे कोड फोर्सेस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले रहा है। टाइप फोर, ये टाइप फोर लकी टाइप होता है, इसमें कुछ नहीं स्टोरी बना के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने स्टोरी को समझ लिया तो आप क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे, और थोड़ा लॉजिक बनाना पड़ेगा। तो अरे टाइप टू के अंदर वैसे भी हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस को आप गिन सकते हो, जिसमें जो एल्गोरिथम्स आप जानते हो उनको लगाई कर सकते हो, बट ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस बहुत ज्यादा लगेगा। बट मैं देख रहा हूँ कि एडवांस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स भी बहुत इंक्लूड हुआ जा रहा है, डीएसयू एंड सेगमेंटरीज एंड इनके अलग अलग वेरिएशंस। इसके साथ ऑब्जर्वेशन एनालिसिस मिक्स कर दो, वो वाले भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब एक अभी तो रिसेंटली उबर इंटरव्यू में सेगमेंटरी का इतना भयंकर क्वेश्चन था जो डायरेक्टली सेगमेंटरी से नहीं हो सकता है। पहले आपको बहुत ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करना है, फिर ब्रेक डाउन करने का तो आपको पता चलेगा कि वो सेगमेंटरी का है। सो इश्यूज तो चल रहेगा इस, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं क्या होगा। तो गाइस ये वाला फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो देख लिया, एसडी वन का इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखते हैं जिसके लिए 60 टू 65 लाख सीटीसी मिल रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है इसमें? ओके तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ना रॉक पेपर सीजर वाला, ये फिर से डायनेमिक प्रोग्रामिंग ऑन गेम थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ओ माय गॉड। और गाइस इसके अंदर आपको मल्टी डायमेंशनल डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगानी है, फिर आपको लूजर और विनर के स्टेट्स कैलकुलेट करके उसमें और एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी है। ये टाइप की चीजें बच्चे जनरली नहीं पढ़ते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लीड कोड डिस्कस और रेडिट पर एक्टिव रहिए, और रीसेंट ओए इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस प्लीज बार बार पढ़ते रहिए, ताकि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, फिर से इसके रिपीट होने की चांसेस है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप समझ गए ना, इस टाइप का आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। सो लाइक जो अभी हमको क्वेश्चन पूछा गया उसके अंदर मल्टी डायमेंशनल डीपी प्लस गेम थ्योरी प्लस लॉजिक ऑब्जर्वेशन लगेगा, और क्या कह सकते हैं उसका ऑप्टिमाइजेशन भी लगेगा। एनीवेज चलो नेक्स्ट चीज चेक करते हैं। उबर एस डी वन का ऑनलाइन असेसमेंट, ओके। और गाइज ओए की तो मैं क्या ही बात कहूँ, ओए की मैं क्या ही बात कहूँ, ओए तो ओए तो दिखती बात है डिफिकल्टी होने वाला है, ठीक है ना। ओए वाले क्वेश्चंस का तो कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो भी चलो देख लेते हैं क्या चल रहा है, ओके। सो उबर सिटी नेटवर्क कनेक्शन, ये इतना भारी भरकम क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया हुआ है, बट आपको दिमाग लगाना है कि इसकी ज्योमेट्री ग्राफ में कन्वोल्यूट हो रही है। मतलब क्वेश्चन ज्योमेट्री ग्रीडी लगता है देख के, बट एनालिसिस बहुत हाई एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। उसके बाद पता चलता है कि ये ग्राफ है, एज रिडक्शन करना है, फिर क्रुस्कल एल्गोरिदम एमएसटी डीएसयू लगाना है। तो गाइस ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि ये क्वेश्चन है ये एल्गोरिदम लगा के कर दो, नहीं। पहले वो पढ़ के खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, फिर 3-4 अलग अलग टॉपिक्स को मिक्स करना पड़ेगा, बशर्ते वो टॉपिक्स आपको आते हो। तो मेहनत तो है भाई, ठीक है। अब उबर डिमांड ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं, ये वाला वही क्वेश्चन। इसमें लिखा नहीं, ये क्वेश्चन नॉर्मल दिया है, हमको खुद से फिगर आउट करना है कि भाई इसके अंदर सेगमेंट ट्री करना पड़ेगा, स्टोरिंग रेंज मैक्सिमम बिल्ट ओवर द एरे। फिर लिखा है कि द सेगमेंट ट्री इज क्वेरीड रिपीटेडली टू फाइंड द नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द राइट वैल्यू ग्रेटर देन दिस एंड के लॉग एन। इसको बोलते हैं हार्ड अनसीन डीएसए ओईसीबी प्रॉब्लम मिक्स्ड विद एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। एनीवेज देखो जीसीडी मैथ्स वाला कंसेप्ट वाला क्वेश्चन पूछ लिया, उबर जोन क्लस्टर्स। इसके अंदर स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर का कंसेप्ट, डीएसयू का कंसेप्ट, मैथ्स और ग्राफ को मिक्स करना है। बाप रे बाप। एनीवेज चलो अब नेक्स्ट, ये सारे रिसेंट है, बहुत रिसेंट है, ठीक है ना, इसी मंथ के और प्रीवियस मंथ के। अब उबर एसडी वन के एक्सपीरियंस पे जाते हैं। उबर एस डी वन के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पर जाते हुए हाँ तो गाइज इधर हमको क्या दिख रहा है,
ये और इसके बाद वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इनको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। आप लोग कमेंट से बता भी सकते हो कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इन क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर ये जो पहला क्वेश्चन पूछा है ना कि ये यूजर नेम्स दिए है, यूजर ए बी से पहले आएगा, तो आप एजेस बना लोगे देखने के लिए ए पहले आ रहा है कि बी, फिर जो ग्राफ बनेगा उसमें आप डीएसयू वगैरह लगा के सॉल्व कर लोगे। तो डिटरमाइन द अर्लीस्ट टाइम स्टेप, ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग और डीएसयू वगैरह से हो सकता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब इसको आप स्टैंडर्ड समझ के कर सकते हो, इजी। फॉलो अप बहुत भयंकर है। सेकंड टाइप ऑफ लॉग वाज इंट्रोड्यूस्ड, यूजर ए कैंसल राइड विद यूजर बी। देख रहे हो, स्टोरी बना रहे उबर की, फिर अंदर क्वेश्चन ऐसा ठूस रहे, ठीक है। ये टाइप के डीएसए क्वेश्चन पूछे जा रहे जो बच्चों को बता नहीं रहा। दिस ऑपरेशन रिमूव्स द कनेक्शन, पहले ग्राफ में सिर्फ कनेक्शन ऐड हो रहा था, अब रिमूव भी हो सकता है। डिटरमाइन द अर्लीस्ट टाइम स्टेप एट विच ऑल यूजर्स आर कनेक्टेड कंसीडरिंग द कनेक्शन कैन आल्सो बी रिमूव्ड। इसका सोल्यूशन जानते हो आप क्या है? देख लो क्या लिखा है यहाँ पर, एक बच्चे ने सॉल्व किया था इसको। फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी सॉल्व यूजिंग सिंपल डीएसयू। दूसरे बच्चे ने रिसर्च करके क्या निकाला आंसर एआई वगैरह से, सेगमेंट ट्री यूज करना पड़ेगा ऑन टाइम रेंज एंड रोल बैक डीएसयू यूज करना पड़ेगा। भाई उबर, आप HD1 के लिए कितना मेहनत कराओगे बच्चों से, मतलब माय गुडनेस। ओके, सो या उबर एंड टॉप एंगम कंपनीज, ये सब चीज़ों की कोई बात नहीं करता, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब गाइज ये वाला एकदम भारी, देखो यहाँ पर भी देखो, रेडिट पे पोस्ट बना हुआ है, ठीक है। क्या पोस्ट बना हुआ है रेडिट पर? रेडिट पर ये पोस्ट बना हुआ है कि क्या कहते हैं, वाई आर फैंग एंड टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज सडनली आस्किंग कोड फोर्सेस टाइप डीएसए क्वेश्चन। देखो लिखा हुआ है कि उबर HD2 इंटरव्यू में सीधे कोड फोर्सेस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया, तो भी आधा भी सॉल्व किया तो वो लोग खुश हो गए, चल गया। मतलब उसने इंटरव्यूअर से हिंट लिया और सोल्यूशन चल गया। तो जब बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछते तो आप थोड़ा सा हिंट विंट लेके अगर 50-80% भी राइट डायरेक्शन में सोल्यूशन रीच करोगे तो चल जाता है। क्लियर? अब गाइस एक लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है कि कैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन एकदम हार्ड क्वेश्चन बन जाता है, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप में से बहुत लोगों ने देखा हुआ है, तो लेट मी शो इट टू यू। तो देखिए ये वाला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखो उबर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। SD1 ही समझ, SD2 ओके। हमको एक सॉर्टेड एरे दिया है, रीऑर्डर करना है ओरिजिनल एलिमेंट्स को, ठीक है। और ऑन द लाइक हमको माइनस ये सब दिया है नंबर, हमको इनका सॉर्टेड ऑर्डर देना है। अगर ये नंबर्स के स्क्वायर किए होते तो सॉर्टेड ऑर्डर क्या होता वो रिटर्न करना है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच आप में से सबको पता होगी, हर नंबर को स्क्वायर कर दो और फिर सॉर्ट करके वैल्यूज प्रिंट कर दो, राइट। और ऑफिशिएंट अप्रोच 2 पॉइंटर की आप लोग को पता होगी। वैसे ये टाइप का क्वेश्चन मुझे एक बार इंटरव्यू में अमेजोन में पूछा गया था, मुझे बात याद है। वो भी स्टार्टिंग के स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में स्टार्टिंग में देते जस्ट टू टेस्ट यू। तो ये तो आप 2 पॉइंटर से O ऑफ n में कर लोगे, राइट। -3 -2, राइट। लाइक इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे, मैं जनरल लॉजिक आइडिया बता देता हूँ। -3 -2 -1 0 1 2 3, तो आपको पता होगा 2 पॉइंटर करना है, इधर डालो इधर डालो, राइट। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करो, किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, दोनों की सेम है, तो इसको फर्स्ट लार्जेस्ट समझ लो और इसको अपने एरे में डाल दो। फिर ये पॉइंटर को यहाँ पर ला दो, जे वाले पॉइंटर को, और आई यहाँ पर। -3 और 2 एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी है, इसकी, तो इसको सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट घोषित कर दो, अपने एरे में डाल दो। वैसे ही आई और जे पॉइंटर ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे और हमारा एक न्यू एरे फॉर्म हो जाएगा जिसमें लार्जेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट एलिमेंट होंगे। फिर इसी को इसमें ऐसे होगा 3 फिर -3 फिर 2 -2 ऐसे करके 0, राइट। इसी एरे को लास्ट में रिवर्स कर दो, तो तो ये आई यहाँ से यहाँ, जे यहाँ से यहाँ, टोटल कितना टाइम लगा, O ऑफ n। फिर एरे आने के बाद उसको रिवर्स करने में कितना टाइम लगा, O ऑफ n। तो टोटल ऑपरेशंस कितने लगे, 2n। तो O ऑफ n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपने सॉल्व कर दिया, राइट। इसमें इंटरव्यूअर और चीजें बोल सकता है कि जो आपने वाइल आई लेस देन जे लूप लिखा है, इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स निकाल के और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वगैरह, बट ये तो सिंपल है, आप लोगों को पता होगा। अब फॉलो अप देखना, हमने स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन कर लिया O ऑफ n में। आपने स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स की थी, सेम क्वेश्चन आ गया, बहुत मजा आया आपको लबोबे शीट से, वेरी गुड। अब फॉलो अप आपका दिमाग टेस्ट करेगा। अब अगर आपने हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए ना, आप इधर कोई लॉजिक अप्रोच लगा ही नहीं पाएंगे। अब मालूम है क्या पूछ रहे फॉलो अप में, ये जो इनिशियल एरे है ना, आपको पता है ना इसका स्क्वायर्स को अगर सॉर्ट करते हैं तो क्या एरे निकलता है, आपको सिर्फ इसका kth एलिमेंट रिटर्न करना है। तो बेसिक अप्रोच क्या होगी भाई, O ऑफ n में आप न्यू एरे जनरेट कर लो और उसका kth एलिमेंट प्रिंट कर लो, तो इसमें O ऑफ n टाइम लगेगा। O ऑफ n से कोई बेटर अप्रोच है, मतलब n log n वगैरह नहीं, O ऑफ n से बेटर अप्रोच, मतलब या तो O ऑफ 1 में सोल्यूशन बताओ, या तो O ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n में सोल्यूशन बताओ, या तो O ऑफ log n में सोल्यूशन बताओ। अब सोचो क्या कर सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब हमको इसमें कैसे पता चलेगा कि अगर ये एरे के स्क्वायर्स को मैं सॉर्ट कर देता तो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होता, कैसे पता चलेगा? एक ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है। अगर आपने हार्ड एंड जैसे क्वेश्चंस बहुत किए, स्पेसिफिकली बाइनरी सर्च किए, तो आप लॉग इन में क्या कर सकते हो ना, ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढ सकते थे। क्या ढूंढ सकते थे? ब्रेकिंग पॉइंट। ये आपको स्टैंडर्ड शीट्स और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ब्रेकिंग पॉइंट मतलब अब बाइनरी सर्च करोगे और अब ढूंढोगे
ये एरे जो है, जो सॉर्टेड होगा राइट, हमेशा इंटरनली हमेशा ऐसा दिखेगा, ये ऐसा एक ऐसा होगा, ये हमेशा एक वैली जैसा दिखेगा, पहले नेगेटिव नंबर्स ऐसे फिर जीरो से ये राइट। तो हमको इसका ये बॉटम पॉइंट ढूंढना है। तो बाइनरी सर्च में जब आप इधर रहोगे तो चेक करना, ये वाला भी एलिमेंट पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, मतलब आपको लेफ्ट में जाना है वैली के लिए, समझे, मतलब नीचे वाले पॉइंट के लिए। और बाइनरी सर्च में जब आपका पॉइंटर इधर होगा, तब अगर ये वाला बंदा भी नेगेटिव और ये वाला बंदा भी नेगेटिव, मतलब आपको राइट हैंड साइड में जाना है। तो ऐसे करते करते आप लॉग एंड टाइम में ढूंढ लेंगे कि जीरो कहां पर है। अब लॉग एंड टाइम में क्या ढूंढ लेंगे, अब लॉग एंड टाइम में ये ढूंढ लेंगे कि जीरो कहां पर है। ये आपने लॉग एंड टाइम में ढूंढ लिया। अब क्या करना है, अब आप इस एरे को अपने माइंड में अलग पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है, एरे वन और एरे टू। अब आप अज्यूम करो कि एरे वन एक अलग सॉर्टेड एरे है या एरे टू अलग सॉर्टेड एरे। अब एक एल्गोरिदम होता है कि गिवन टू सॉर्टेड एरेज फाइंड द kth एलिमेंट इफ दे वर मर्ज्ड। इसको भी लॉग इन में सॉल्व किया जा सकता है। तो टू लॉग इन टाइम में हो जाएगा। तो ये सेंस कैसे लगता कि बीच में ब्रेक कर देते हैं। फिर इसको एक एरे समझ लूंगा जिसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट इधर है, लार्जेस्ट इधर है, और इसको दूसरा एरे समझ लूंगा जिसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट इधर है, लार्जेस्ट इधर है, और अलग वाला एल्गोरिदम अब चला दूंगा इन दो एरेज पे, जो kth एलिमेंट मुझे बता सकता है इफ बोथ द एरेज वर टू बी मर्ज्ड। ओके, सो कितना प्यारा एल्गोरिदम है, कितना कितना मजा आ रहा है ये सब करने में राइट। तो आप इसमें चाहे तो और भी चीजें कर सकते हो, और भी ट्रिक्स है, हाँ ठीक है, कि लाइक अगर आपको kth एलिमेंट ही ढूंढना है ना, तो अब जीरो आपको पता है ये पॉजिटिव वाला राइट, तो यहाँ से k इंडाइसिस आगे चले जाओ तो पता चल जाएगा जनरली ये वाले रेंज के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये वाले रेंज के एलिमेंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, जीरो से टू है। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट वाले एरे में जीरो से टू के रेंज में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, और दो आ रहे हैं, और दो आ रहे हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन को भी यूज करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। नहीं तो आप वो स्टैंडर्ड एल्गोरिदम लगा सकते हो कि दो सॉर्टेड एरेज दिए, लॉग इन एल्गोरिदम लगा के आप ये ढूंढो कि उनके अंदर का खेत क्या बोलते हैं, उनके अंदर का खेत एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। सो होपफुली यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड इट गिव्स यू अ क्लियर आइडिया कि ऐसी ऐसी चीजें भी पूछते हैं और हमको इनके लिए भी प्रिपेयर करना है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, हमारा एक फ्री कोर्स है विदेशी Q&A.in करके, ठीक है। इसके अंदर 51 आवर का फ्री कोर्स है। इसमें पढ़ाया ही इस तरीके से गया है कि इस टाइप की थिंकिंग आप में डेवलप हो ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओ। इसके अलावा सैटरडे संडे को मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ, सारी महंगी और अच्छी कंपनीज के रिसेंट ओए और इंटरव्यू के क्वेश्चंस का हम ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पर, ठीक है, और टॉपिक्स भी पढ़ा देते हैं। तो आप वो सारी चीजें हमारी ज्वाइन कीजिए। ऑब्वियसली अगर आपको 1-to-1 मेंटरिंग चाहिए, मैं बहुत लंबी लंबी कंसल्टेशन करता हूँ एक एक बच्चे के साथ, क्योंकि सबके पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको 1-to-1 मेंटरिंग चाहिए, मेरा 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए जो ये सारी चीजें कवर करता है। फिर क्या कहते हैं, इसके अलावा उसमें सेगमेंटरी, बीआईटी, सब एडवांस्ड डेमो एल्गोरिथम, बहुत कुछ मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर आपको जॉब रेफरल सपोर्ट चाहिए, लिंक्डइन ट्रेनिंग चाहिए, रेज्यूमे ट्रेनिंग चाहिए, पर्सनलाइज्ड हेल्प चाहिए बिफोर ओए प्लस इंटरव्यूज, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, फुल स्टैक डेवलपमेंट, देन सिस्टम डिज़ाइन, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हो न्यू कोहोर्ट मार्च का कब स्टार्ट हो रहा है, और उस हिसाब से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हो गई। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको लाइक स्टडी फ्रॉम हियर, ओके, यहाँ से आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। मैं लिंक डाल देता हूँ, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और ये सब आपको मिल जाएगा जहाँ मैं फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो गाइज, ये रहा आप लोग के लिए, ये रहा कोर्स। इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा स्टार्ट से लेकर एंड तक, बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैंने एकदम अलग ही टाइप से पढ़ा है। स्पेसिफिकली डीपी वाला और ट्री वाला तो जरूर करना, और 2 पॉइंटर वाला। सो नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो। राम राम।